वेलकम बैक टू लाइफ मैक्सिंग सीरीज एंड आज है उसका पार्ट नंबर 10। आज की वीडियो में मैं फिर से तुम्हें कुछ बॉडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी काफ़ी हद तक हेल्प भी करेंगी। जैसे कि स्टार्ट करते हैं पहले से। तुम कितना ही अच्छा वर्कआउट कर लो, कितनी अच्छी डाइट खा लो, लेकिन कभी भी तुम्हारी बॉडी नहीं बन पाएगी अगर तुम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, जो कि है तुम्हारा आयोडीन इंटेक। बेसिकली क्या होता है कि आयोडीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी में जो कि जाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। और मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, बेसिकली जो तुम्हारा ब्रेकिंग ऑफ द लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह है, जो भी तुम खाते हो उससे ये ब्रेक होता है। ब्रेक से मेरा मतलब है तुम्हारे शरीर को, तो अगर तुम्हारा आयोडीन इंटेक ही पूरा नहीं होगा तो तुम्हारी बॉडी को कुछ खाया हुआ लगेगा ही नहीं। और 60 to 70% वर्कआउट में डाइट ही काम आती है, तो आयोडीन इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ध्यान रखो कि तुम आयोडाइज सॉल्ट ही तुम्हारे घर पर यूज़ हो रहा हो। अगर नहीं हो रहा है तो ट्राई करो अपनी फैमिली को कन्विंस करने का। और अगर लाइक कुछ चीज़ों के चलते वो आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करने नहीं दे रहे हैं तो अदर चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट खाओ या फिर एग वगैरह खा सकते हो तो वो खाओ, और नॉनवेज खा सकते हो तो फिश वगैरह खाओ, उनमें काफ़ी अच्छा आयोडीन सोर्स होता है। तुम सॉल्ट के अलावा भी आयोडीन पूरा कर सकते हो। सेकंड चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ टीनेजर्स की बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम, जो कि नॉक्टर्नल एमिशन या फिर तुम बोल सकते हो काइंड ऑफ नाइटफॉल। इसमें बेसिकली क्या होता है कि तुम्हें सबको पता ही होगा कि ड्रीम्स कुछ ज़्यादा अजीब से आ जाते हैं, अजीब से तुम समझ ही रहे होगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी से जो तुम्हारा स्पर्म है, जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ और न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसमें रहते हैं, वो चला जाता है, यानी कि वो निकल जाता है काइंड ऑफ। ठीक है, तो वो काफ़ी दिक्कत देता है क्योंकि तुम्हारे इंटेंशन भी नहीं थे वो चीज़ करने के, लेकिन वो हो गया, जिससे तुम्हारी बॉडी टाइम टू टाइम वीक होती रहती है अगर ये जल्दी हो रहा है। और स्किन पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। हालांकि एआई वगैरह ये चीज़ कंसिडर नहीं करते हैं, पर हाँ वीकनिंग वाली चीज़ तो कंसिडर करते हैं, लेकिन स्किन वगैरह का नहीं करते हैं। पर मैंने खुद ऑब्जर्व करा है क्योंकि मैं भी एक टाइम पे सफ़र कर रहा था बहुत ज़्यादा, और तुम भी शायद कर रहे हो, तो मैं उसका भी तुम्हें कुछ इलाज बताने वाला हूँ। देखो, ये पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस है और ये कहीं ना कहीं हर टीनेजर की लाइफ में होता ही होता है। बस ये वेरी करता है कि वो किस अमाउंट में हो रहा है और किस ड्यूरेशन में हो रहा है। हालांकि इसको ठीक करने का लोग कहते हैं कि कोई वे नहीं है। मैं मानता हूँ कि एक वे है, लेकिन वो वे ऐसा है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो काइंड ऑफ इसका कोई वे नहीं है, जो कि है अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में रखना। यानी कि देखो, अगर तुम पूरे दिन कुछ ऐसा सेक्सुअल थॉट सोचोगे ही नहीं ना, तो हो ही नहीं सकता कि नाइटफॉल हो जाएगा। अगर वो होगा तो फिर उसे रोक, मतलब वो हो ही नहीं सकता अगर तुमने पूरे दिन नहीं सोचा। हालांकि क्या होता है, हम ट्राई करते हैं कि मेरे को वाले थॉट्स नहीं लाने, तो मन में और वो आते हैं। तो कैसे ना कैसे करके अगर तुम ब्रेन को कंट्रोल कर लेते हो, जो कि मैंने बोला नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, तो तुम्हारा नाइटफॉल नहीं होगा। तो एक दो बार ट्राई कर देखना। जिनसे कंट्रोल हो गया, यानी कि उनका ब्रेन उनके कंट्रोल में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर जिनसे नहीं होगा, जो कि 97 to 8% नहीं होगा बंदों से, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। ऑब्जर्व करो वो किस टाइम पर हो रहा है, उससे जल्दी उठना चालू कर दो। जैसे मेरे को जो है सुबह 6 बजे के करीब होता था और मैं लेट उठता था, तो मैंने 4 बजे उठना चालू कर दिया, उससे काफ़ी अमाउंट कम हुआ। और फिर भी नहीं हो रहा तो नेचुरल है यार, इग्नोर करो, खुद हट जाएगा।